तो हेलो, मेरा नाम है राजीव और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग जो कि मैं बहुत दिन बाद शूट कर रहा हूँ। और हालत देखो। तो अभी हो रहा है 5:40 और 6:30 पे मुझे निकलना है। कॉलबुक मिलने के बाद झराझर बारिश हो रहा है। और ड्यूटी क्या है, यहाँ से पायलट जाना है एक रनिंग रूम, फिर वहाँ से गाड़ी लेके जाना है दूसरे रनिंग रूम, और फिर वहाँ से गाड़ी लेके आना है वापस। तो टोटली मुझे लग रहा है 3 दिन का ट्रिप है। आज संडे है, मंगलवार को मैं वापस आऊँगा। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट गाड़ी में जा रहा हूँ, इसलिए सोचा कि इसमें मजा भी आएगा थोड़ा ब्लॉग शूट करने में। तो ब्लॉग शूट करते हैं। अभी खाना पीना हमारा रेडी हो रहा है, पार्सल के लिए दिखाते हैं, आ जाओ। तो जब तक खाना बन रहा है मैं सोच रहा हूँ बैग वैग पैक कर लिया जाए। ड्यूटी से ज्यादा मैंने तो ड्यूटी जाने की तैयारी में है। तो देखो भाई, फाइनली रेडी वेडी हम लोग हो चुके हैं। हम लोग क्या, हम हो चुके हैं, मतलब मैं हो चुका हूँ। थोड़ा बिहार वाला आ जाता है। तो अब निकलने का टाइम हो चुका है। हाँ, लगभग एकदम राइट टाइम हो गया। मैं रूम से कभी भी आधे घंटे पहले निकलता हूँ। बीच में कहीं कोई भूकंप भूकंप आ गया, भूचाल उचाल आ गया तो समझ रहे हो मतलब। तो यहाँ से पायलट जाना है देवगिरी एक्सप्रेस में, तो अभी उसमें टाइम है आधा घंटा। और डिपार्चर टाइम से जो मेन, जैसे पायलट जाना का मतलब कि गाड़ी में बैठ के जाना होता है, तो उसके पायलट टाइम से आधे घंटे पहले हमको साइन ऑन करना है। वहाँ पे सारी चीज़ें लिखनी है, एंट्री करनी है, जो चीज़ें लेनी है वो सारी चीज़ें लेने के बाद हम लोग को जाना होता है। तो चलो मिलते हैं गाड़ी में या साइन ऑन करते टाइम स्टेशन पे। अब बारिश खुल गया है, क्लियर हो गया मामला है। तो आज हमको नज़ारे बहुत बढ़िया बढ़िया देखने मिल रहे थे, तो अभी हम लोग जा ही रहे हैं पायलट के लिए साइन ऑन करने। तब तक मैंने देखा कि भाई WAG-9 का शंटिंग चल रहा है, और इसको देखो बस कितना सुंदर लग रहा है। पीछे काले बादल, पूर्णा स्टेशन काफ़ी शानदार लग रहा है। तो इसको देखते देखते हम लोग जाते हैं, साइन ऑन वाइन ऑन करते हैं, और साइन ऑन करने के बाद तब तक हमारा देवगिरी एक्सप्रेस आ जाता है, जिसमें हम लोग बैठते हैं और बैठने के बाद पहुंचते हैं जालना। तो देखो, मैं पहुंच चुका हूँ जालना स्टेशन पे। पायलट आना था, साइन अप वगैरह कर चुके हैं। अभी रात के बज रहा है 11, और कल सुबह हमको जगना है कितना, 6:40 6:30 पे जाना है। तो वो जगना पड़ेगा सुबह 5:30 बजे। तो इसलिए दिमाग में टारगेट है कि जाके सोना तो पड़ेगा ही। तो अभी तैयारी चल रहा है कि भाई जाएंगे, सो जाएंगे। ये है जालना स्टेशन ऐसा। और ऐसे ट्रैक से थोड़ा सा उधर जाना पड़ता है। आज तो गाड़ी नहीं है बीच में, नहीं तो बहुत जैसे बीच में गाड़ी भी रहता है यहाँ पे, तो वो भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन बाकी कुल मिला के जितना भी व्यवस्था रेलवे की तरफ से मिलता है इनफ है। एक हमारा तो डिप्लोमा है, लेकिन ITI बनने के लिए इनफ है। हाँ, लोको पायलट के जॉब तो नाइट बाहर घूमना जो भी है। जैसे अभी मैं निकला हूँ तो मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा टाइम के लिए निकला हूँ। तो जाएंगे रनिंग रूम, और यहाँ पे रेस्ट रूम ही है। रेस्ट रूम और रनिंग रूम में फ़र्क होता है। एक मिनट है, ये बेंच बंद कैसे कर दिया है।
शॉर्ट पैंट। तो अभी जाएंगे वहाँ पे बेड उड का व्यवस्था देखते हैं। लोगों भाई साहब पहले चले गए थे, शादीशुदा आदमी खाना पीना लेके आते हैं। चलो पहुँचते हैं। इधर क्वार्टर्स भी है, ये सारे क्वार्टर्स हैं। जूम हो जाए, ये सब क्वार्टर्स हैं इधर। और उधर कुछ काम होता है पूरा, मतलब जब गाड़ियाँ आती हैं तो उसको मेंटेनेंस भी करना होता है, साफ़ सफाई भी करना होता है, तो इधर होता है। और ये सब क्वार्टर्स हैं। एक रनिंग रूम का मैं बात बताता हूँ, मुझे सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगता है, ये है हमारा रनिंग रूम। लेकिन अरे छीनने का क्या? तो यहाँ पे देखो पेड़ पौधे तुमको बहुत दिखेंगे रनिंग रूम में। ये हो गया, ये हमारा गेट है भाई। मतलब क्या ही मैं बता रहा हूँ, ब्लॉगिंग किए हुए बहुत दिन हो गया लग रहा है। फूड ब्लॉगर बन जाऊँ क्या? सॉरी का है, ऐसे कैसे डाल दिए, का है का डाले हैं तो मतलब कहने का है कि पेड़ ओड़ बहुत रहता है, तो ये मुझे अच्छा लगता है। सुबह सुबह कभी आते हैं, टाइम रहता है तो इधर एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाता है। और ये है हमारा फॉर सिक्योरिटी पर्पज। रूम को थोड़ा सा चाइल्ड कर दिया जाए, एसी एसी तो लगा है। और अब सोते हैं, मिलेंगे सुबेरे सुबेरे भंगुआई में, ठीक है। तो भोरे भोरे जगने के बाद सबसे पहला काम होता है कि आँख में पानी वानी मारा जाए, मतलब इंसान के फॉर्मूला में तो आया जाए। ऐसे पता नहीं कौन से दुनिया में आदमी रहता है जब सोते रहता है। तो दुनिया में आने के लिए मुंह पे छपाका मारते हैं और रेडी होके फटाक से निकलेंगे फिर। साहब हमको लगाने वाला खुद ही सो रहा है। भाई साहब देखो, आज हमको सुबह सुबह जगाने वाला खुद ही सो रहा था। वो आया, बोला सर सर उठ जाओ जल्दी रेडी हो जाओ। और भाई इसके पिछवाड़े में मिर्ची किसने लगा दिया। तो फिर मैंने देखा कि हाँ थोड़ा लेट हो गया है, और उसका काम रहता है 1 घंटे पहले जगाना। वो 25 मिनट पहले जगाया था, लेकिन हम 15 मिनट पहले पहुंच चुके हैं। तो चलो साइन ऑन करते हैं। हमारी ट्रेन अब जालना से निकलकर परली की ओर बढ़ रही है और इस तरह ट्रेन अपनी यात्रा पूरी करके परली पहुंच गई है। तो हम लोग को हमारा वो जा रहा है पीछे से कट होके आगे के लिए। और हमारा हालत कुछ ऐसा है, क्योंकि कभी यहाँ बारिश होता है, कभी बरसात गर्मी कुछ भी हो जाता है। और आज तो देख रहे हो लाइन लगा हुआ है लोगों का। तो वो साइन अप हमारा हो चुका है, वो फटाक से खाना खाने जाते हैं। बहुत लोगों का डाउट ये रहता है कि भाई आप लोगों को रनिंग रूम में क्या खाना फ्री मिलता है? तो उसके लिए एक बात बता देता हूँ, एक तरह से हम लोगों का 30% कुछ करके रेलवे कट करता है, और उसका पैसा रनिंग रूम उसी पैसे से मेंटेन होता है। और हाँ, हमें टोकन मिलता है हम लोगों को। टोकन के लिए, एक टोकन के लिए मतलब 5 रुपये। आप नाश्ता करिए, खाना खाइए, बीच में करिए, उसके लिए 5 रुपये देना होता है। वही प्रोसेस होता है। बाकी चलो पहुँचते हैं खाना खाने। बहुत जोर से भूख लगा हुआ है, ठीक है। सारा देखो नजारा।
तेरी गलियों और इधर ट्रैक और एक आजकल बहुत काम धंधा चल रहा है यार, तो इधर जेसीबी का खुदाई उदाई लगा रहता है हमेशा। भाई साहब देखो, इतना नींद आ रहा था और इतना भूख लगा हुआ था कि 4 थरिया चापे हैं और 4.5 घंटा सो गए। 2 बजे सोए थे और 6:30 बजे जग रहे हैं। अरे एक साल पता नहीं कैसे मोटाते जा रहे हैं। या तो पतले होते हैं तो सूख के चमेली हो जाते हैं, या नहीं तो फूल के तो गुब्बारा ही हो जाते हैं। मतलब या तो गर्म या तो ठंडा, गुनगुना पानी हम बन ही नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हो? तो अभी टाइम 6:30 बज रहा है और हमारा फिर से 10 बजे साइन होना है। तो एक बार फिर से खाना है। खाने का वीडियो हम नहीं दिखा पाए, वो बहुत है मतलब भूख लगा हुआ था, बहुत तेज खा रहे थे। और फिर सूझा भी नहीं कुछ अगर भूख लगा रहता, क्योंकि सुबह कुछ नहीं मिला था, 6:30 बजे का टाइम था। तो अभी चलेंगे खाना खाने, लेकिन उससे पहले चाय पीने चलेंगे, ठीक है? और ये हमारा रूम जो हम दिखाते हैं देखो, गार्ड साहब का हमारा और लोको पायलट साहब का उधर बैग रखने का व्यवस्था है, इधर ड्रेस का, और उधर एसी। कुछ तो ऐसे ऑरेंज का जिंदगी में पहला बार देख रहा है कि आखिरी बार। और जब शाम में हम लोग चाय पीने निकलते हैं, हम लोग क्या, हम यार हम लोग कहाँ से आ जाता है, जब हम चाय पीने निकलते हैं तो एक बढ़िया नज़ारा मुझे दिखता है। लोगों को एकदम दोनों साइड से, एक साइड WAG-9 और दूसरे साइड हाथी एरावत। तो फटाक से हम लोग रिकॉर्ड करना, फिर हम लोग मैं रिकॉर्ड करना चालू करता हूँ कि भाई लोगों को नज़ारा दिखाना ज़रूरी है। और फिर सीधा पहुँचते हैं रनिंग रूम खाना पीना खाने के लिए, क्योंकि टाइम लगभग हो गया था और दोपहर का खाना मैं दिखा नहीं पाया था, तो मुझे लगा दिखाना ज़रूरी है। और देखो खाना खा के मैं फिर से सो जाता हूँ। तुम सोचोगे सोते कितना हो भाई, तो बस लोको पायलट की नौकरी में खाना है, सोना है, ट्रेन चलाना है। और ये एंगल मेरे फ़ोन को अच्छा नहीं लग रहा था। मैं आराम से थोड़ा सा नींद खोल रहा था, क्योंकि रात के बज रहा है अभी 12, और मेरे फ़ोन ने बोला नहीं भाई मैं एंगल चेंज करूँगा। हाँ, तो मेरा फ़ोन गिर जाता है और मुझे बहुत सदमा लगता है, क्योंकि देखो कैमरा ऊपर है तो डिस्प्ले के साइड से गिरता है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ फ़ोन अच्छा है, और फिर मेरे चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल है तो चलो भाई बच। तो रात में चाय या कॉफ़ी का चुस्की लेना ज़रूरी है, थोड़ा मन फ्रेश रहता है, गाड़ी में नींद नहीं आता है, तो हम कॉफ़ी बनवाते हैं। और लोको पायलट के साथ साहब भी चाय पी रहे थे, गार्ड साहब का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो थोड़ा चुस्की उसकी लेते लेते बातचीत भी चल रहा था। तो देखो भाई, आज हमारा तीसरा ट्रिप है और आते आते एक किस्सा हुआ था जो मैं सुना देता हूँ। अभी जैसे हम लोगों का संटिंग चल रहा था और हमारे गाड़ी में ही बैठना था, तो गाड़ी 2 नंबर पे था और लोको हमारा 1 नंबर पे क्रॉस हो रहा था। और एक बाबा जी मस्त, बाबा लोगों का दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के माला वाला पहन के इतने तेज जा रहे कि वो हमारा लोगो देख ही नहीं रहे। मैंने उनको बोला कि बाबा भगवान के पास, मतलब यहाँ परली में मंदिर है ना, तो वहीं पे आते हैं मोस्टली लोग। मैंने बोला भगवान के पास ही जाना है क्या डायरेक्ट तुमको, अभी दर्शन कर लो। तो होता है कभी कभी लोगों का ध्यान नहीं रहता है, लेकिन हाँ ट्रैक व्रैक पे सेफ्टी से चलना चाहिए। और अभी देखो हमारा तीसरा ट्रिप है आज। मतलब परली से अब मुझे जाना है अपने हेडक्वार्टर। ज़्यादा घंटे का ड्यूटी नहीं रहेगा, 2 से ढाई घंटे का ड्यूटी रहता है, क्योंकि 90 किलोमीटर ही है अप्रॉक्स। तो जाने के बाद रेस्ट भी रहेगा, पीरियोडिक रेस्ट जिसको बोलते हैं। मतलब कि 30 घंटे का रेस्ट, नॉर्मली जो 16 घंटा मिलता है उसमें पीरियोडिक रेस्ट, मतलब एक दिन का वीकली जो मिलता है वो 30 घंटे का होता है हमारा। तो चलो अब तो लास्ट ट्रिप ही है, मिलते हैं। चलो स्टेशन दिखाते हैं, देखो लोगों के दर्शन कराते हैं तुमको। P7 मतलब ये हमारा लोगों नहीं है, अभी तो हम साइन ऑन करने ही जा रहे हैं। इधर जैसे ये अनलोडिंग के लिए लगा रहता है, इसमें जो माल आता है ना, इधर ट्रक्स वगैरह आपको दिख रहे हैं, वो अनलोडिंग के लिए रहते हैं।
और इसके बीच से रास्ता है और डीजल इंजन का साउंड सुनाई दे रहा है, लग रहा है। चलो भाई सेनॉन करते हैं, ठीक है। और पहुंच जाएंगे लगभग 3, साढ़े 3 या 4 बजे तक। तो देखते हैं, अभी गाड़ी नहीं है। और गाड़ी आने के बाद उसका अभी लोको रिवर्स होना बाकी है, सारी चीज़ें हैं। और अभी गाड़ी का टाइम भी नहीं, 12:35 का डिपार्चर टाइम है और अभी 11:52 हो रहा है। बस 2 मिनट में लॉबी पहुंच के साइन इन करके काम फिट है अपना, समझ रहे हो, कुल मिला के। देखो गाड़ी पहुंचने वाला था 3 बजे, पहुंचा है 4 बजे, लगभग 1 घंटे का लेट हुआ है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। कल निकले थे शाम में, परसों निकले थे शाम में, और आज सुबह पहुंच रहे हैं लगभग अप्रॉक्स 36 घंटे बाद। तो अब बहुत नींद उनको आ ही रहा है, लेकिन हाँ दिन में अच्छे सोए थे इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं हुए। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में या वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, सब बखैर। हाँ वो लाइक वाइक करना याद रहे थोड़ा सा, और सब्सक्राइब कर लो अगर इंटरेस्टेड हो साइको की तैयारी के लिए तो।